हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल पढ़ेंगे और हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे 22.1 केसीसी ना क्लास 11th। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम लोग सर्कल का डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सर्कल होता क्या है? तो इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane, in such a way that such a way that in such a way that its distance from its distance from distance from distance from fixed point distance from fixed point is always constant, is always कांस्टेंट और इक्वल भी कह सकते हो, कांस्टेंट और इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल जो है वो लोकस होता है, मूविंग पॉइंट का लोकस है। वो जो किस कंडीशन से पॉइंट जो मूव कर रहा होगा, ये बोला गया है कि एक फिक्स्ड पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, तो फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। चलो इसको हमने नाम दे दिया एच कामा के, एच कामा के। ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये फिक्स रहेगा। तो एक पॉइंट होगा जो मूविंग पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हमने पी एक्स कामा वाई नाम ले लिया, एक्स कामा वाई। तो ये जो मूविंग पॉइंट पी है, ये इस प्रकार से मूव करना चाहिए कि इसका जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से वो क्या रहे? इक्वल रहे या फिर कांस्टेंट रहे, आप ये कह सकते हो। तो जरूर इस पॉइंट को इस तरह से मूव करना पड़ेगा, है ना? इस तरह से मूव करना पड़ेगा, तभी इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस होगा हमेशा सेम रहेगा। ये पॉइंट मूव होके मान लो यहाँ पे आया, तो ये भी डिस्टेंस क्या रहेगा? जितना पहले डिस्टेंस था उतना ही ये भी रहेगा। ये पॉइंट घूमते हुए यहाँ पे आ गया, है ना? मान लो यहाँ पे आया, तो इसका भी डिस्टेंस क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। तो पॉइंट पी का जो लोकस बनेगा इस कंडीशन से, इसी लोकस को क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे? ये सर्कल हो गया, है ना? तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये जो डिस्टेंस वो फिक्स रहेगा। इस डिस्टेंस को चलो हमने आर नाम दे दिया, ठीक है? तो ये हो गया फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया, है ना? फिक्स्ड डिस्टेंस या फिर कांस्टेंट डिस्टेंस आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट होगा इसी को हम सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर, है ना? और ये जो हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, ठीक है? ये हो गया रेडियस, सही है। अच्छा, अब इसका हम लोग लोकस भी निकाल लेते हैं। अगर ये सर्कल है तो इसका इक्वेशन क्या निकल के आएगा? तो देखो यहाँ पे हम लोग किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ये पॉइंट मूव करेगा। तो ये जो पॉइंट है वो इस प्रकार से मूव कर रहा होगा कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा आर रहेगा। इसका मतलब इसको अगर ओ मान लेते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे ओपी का जो लेंथ है, वो ओपी का जो लेंथ है वो आर के इक्वल रहेगा, है ना? ओपी की जो लंबाई है वो आर के इक्वल रहेगा हमेशा। क्या आप ओपी निकाल सकते हो? तो ओपी क्या है? एक डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोग ओपी का लेंथ निकाल लेंगे। तो देखो ये हमें इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या लिखेंगे? तो ओपी का लेंथ कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस एच का स्क्वायर, फिर y माइनस के का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, ठीक है? और ये आ जाएगा रूट अंडर, और इज इक्वल टू कितना? r, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हो तो क्या मिलेगा? एक्स, इस रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो निकल के आया है यही इस पाथ का लोकस है ना? यानी कि सर्कल का इक्वेशन आ गया, ठीक है ना? तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो सेंटर इज, हो सेंटर इज, तो इसका सेंटर क्या था जी? एच कॉमा के था। तो सेंटर इज एच कॉमा के एंड रेडियस इज, एंड रेडियस कितना है? रेडियस है आर, एंड रेडियस आर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट पता हो और रेडियस की लंबाई पता हो तो सर्कल का इक्वेशन लिखा जा सकता है। जैसे मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि देखो जी सेंटर जो है वो 2,3 है और रेडियस मान लो 5 है ना? ये क्या है? आर क्या है? ये रेडियस है मान लो, ठीक है ना?
और ये क्या है, ये हमारा सेंटर है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है और रेडियस की लंबाई पता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे x माइनस टू का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से। यहाँ पे h और k क्या था, सेंटर का कोऑर्डिनेट था, r क्या था, रेडियस था। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे h और k की जगह क्या है, 2 और 3 है, तो x माइनस h का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस टू का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लो किसी ने बोला कि सेंटर 0 0 है ना, सेंटर कितना लेते हैं, सेंटर इस वाले लेते हैं 0 0, और रेडियस मान लो कि रेडियस है r, रेडियस मान लो r है, तो इक्वेशन क्या होगा, ये हमने सेंटर का कोऑर्डिनेट लिया, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो 0 0 है, तो इक्वेशन क्या होगा, बोलेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस r है, तो यहाँ पे r स्क्वायर बोलेंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा, और रेडियस कितना है, r है। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मान लो कि सेंटर जो है, क्वेश्चन ये कि सेंटर क्या है, 0 0 है ना, और रेडियस मान लो कि रेडियस मान लो 2 है, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, यानी ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। अगर आपको इस तरह का इक्वेशन दिख जाए तो आप बोलोगे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर होगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है तो रेडियस 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट पता हो, रेडियस पता है, तो आप सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। ये आपको याद रखना है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, रेडियस की लंबाई पता होना चाहिए, तो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इस वाले फार्मूले से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, अभी अभी हमने देखा था कि ये एक सर्कल है मान लो, और इसका सेंटर है कितना, h कॉमा के। हमने मान लिया इसका सेंटर है h कॉमा के। ठीक है। और रेडियस है इसका r, रेडियस कितना है, r है। ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट पता हो, रेडियस की लंबाई पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, इस तरह से कि x माइनस एच का स्क्वायर, है ना, सेंटर का x कोऑर्डिनेट है ये, y माइनस के का स्क्वायर, के क्या है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, बोले तो r स्क्वायर। ये हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, अब जरा इसको एक्सपैंड करते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, ये क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, और यहाँ पे आएगा y माइनस के, यानी ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky और इज इक्वल टू r स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखना, ये जो एच स्क्वायर है, ये जो एच स्क्वायर है, ये जो के स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है, ये तीनों तो कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि एच और के क्या था, एच के क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट है, तो ये कोई ना कोई नंबर रहा होगा। इसका मतलब एच स्क्वायर और के स्क्वायर और आर स्क्वायर ये तो प्योर कांस्टेंट है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर एक्स वाले को लिखते हैं, तो माइनस में 2hx, फिर अगला है माइनस में 2ky, पहले एक्स स्क्वायर को लिखे, वाई स्क्वायर को, फिर एक्स वाले को, फिर वाई वाले को। अब कांस्टेंट टर्म को लिख देते हैं, कांस्टेंट में कौन आ जाएगा, एच स्क्वायर, फिर प्लस ये आ जाएगा के स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आया है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। यहाँ पे देखो x का कॉफिशिएंट -2h है, तो थोड़ा इसका सिंपल नाम दे देते हैं। ठीक है ना। लेट, हमने मान लिया कि लेट ये जो माइनस में 2h, x का जो कॉफिशिएंट है -2h है, -2h का कुछ नाम दे देते हैं, है ना। ये जो -2h छोड़ देते हैं, ये जो -h है, -h को हमने मान लिया g, -h को हमने क्या नाम दे दिया, g। अच्छा, और ये जो -k है यहाँ पे, इसको -k को हमने नाम दे दिया स्मॉल f। ठीक है ना, थोड़ा सिंपल करने के लिए।
और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कांस्टेंट टर्म कौन है, यहाँ से यहाँ तक एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका नाम दे देते हैं सी। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को नाम दे दिया हमने सी, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, नाउ इक्वेशन बिकम, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एच की जगह हम लोग जी रखेंगे तो यह जगह प्लस में 2gx हो जाएगा, और माइनस के की जगह हम लोग एफ रखेंगे तो प्लस में 2fy हो जाएगा, और इसका नाम हमने क्या दे दिया सी, तो ये हो गया c इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया है ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल है, तो यही है क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे को क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो सर सेंटर कैसे बताएंगे, तो सेंटर निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं करना क्या है। देखो ये जो सर्कल का जनरल इक्वेशन जो निकल के आया है वो इसी सर्कल का है, सेंटर कितना था h कॉमा के था, और h जो था माइनस एच जी के बराबर है, इसका मतलब h और k यही तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, तो बोलेंगे सेंटर कितना था जी, सेंटर था h कॉमा के, यही सेंटर था। तो अब ये क्या बन गया, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो माइनस जी हो जाएगा, यानी सेंटर हो जाएगा माइनस जी, और यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो माइनस एफ, यानी सेंटर माइनस जी और माइनस एफ हो जाएगा। तो सर ऐसा तो ढूंढना बहुत मुश्किल है कि जी क्या होगा एफ क्या होगा अगर इक्वेशन दिया हो तो देखो आपको क्या करना है कि ये जो माइनस जी है इस इक्वेशन से कैसे आया होगा जरा समझना इस बात को। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटर क्या आएगा, देखो ये जो माइनस जी है कैसे आएगा, तो आप बोलोगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ कितना है, तो एक्स का कॉफिशिएंट 2g है, तो यहाँ पे आप रखोगे कितना 2g, तो क्या आ जाएगा माइनस 2g, और नीचे क्या है 2, तो ये जब कट जाएगा तो माइनस जी के बराबर, इसका मतलब ये जो माइनस जी है इसी की जगह हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने आपको भी चेक करके दिखाया, ठीक है। चलिए अब ये जो माइनस एफ है ये कैसे आएगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो कॉफिशिएंट ऑफ y ढूंढो कितना है, तो y का कॉफिशिएंट 2f है, तो यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ तो माइनस में 2f डिवाइडेड बाई 2, जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस f जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया रहे सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना हो तो आप बताओगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, और सेंटर का y कोऑर्डिनेट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सेंटर। अब देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो रेडियस कितना था जी, रेडियस क्या था यहाँ पे, तो रेडियस हमने r माना हुआ था, रेडियस कितना था r। अब यहाँ पे जो r जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, वो देखना, रेडियस हमने r लिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे क्या कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर स्क्वायर अगर हम लोग निकालें, अच्छा 0 नहीं, इसका नाम था सी, इसका नाम क्या था सी, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी को उठा के इधर कर लेते हैं, r को उठा के इधर, तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस सी, इतना आ जाएगा। अच्छा h की वैल्यू कितना था, h की वैल्यू माइनस जी है, तो यहाँ पे माइनस जी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस जी का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जो आर स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, h की जगह कितना रखेंगे, यहाँ से h की वैल्यू माइनस जी आएगा तो माइनस जी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस जी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एफ का स्क्वायर हो जाएगा। देखो k की वैल्यू माइनस एफ आएगा तो यहाँ पे k स्क्वायर करेंगे तो प्लस एफ का स्क्वायर और माइनस का c। तो हमने आर स्क्वायर को g और f में क्यों लिखा, क्योंकि g और f जो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या बोलेंगे, r यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो स्क्वायर जब भी दूसरे से आ जाता है तो यहाँ प्लस माइनस भी आता है, तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि r क्या रेडियस है, तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं सिर्फ प्लस लेंगे। तो ये आ गया रेडियस का फार्मूला, क्या आया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सर जी और एफ कहाँ से मिलेगा, तो देखो सेंटर का जब आप कोऑर्डिनेट निकालोगे ना तो वही आपका माइनस जी माइनस एफ होता है,
जब यहाँ पे माइनस जी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस जी ही रहेगा, तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा उसी का यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। और सी तो आपको दिख जाएगा इक्वेशन, सही है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ इस पे, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक जनरल इक्वेशन ले लेना है, ठीक है। देखो एक जनरल इक्वेशन लेते हैं सर्कल का। मान लो एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस टू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है वो इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये अगर सर्कल का इक्वेशन है तो इसका सेंटर और रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो सुनना। सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना है वो सुनो। तो सेंटर निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर जनरल इक्वेशन दिया है तो सेंटर निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में 2। तो आप यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट ढूंढो, तो एक्स का कॉफिशिएंट -1 है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट निकला है, ठीक है। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 और डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह आ जाएगा कितना 1/2 और यहाँ से आ जाएगा ये कट जाएगा तो -1। तो लो जी सेंटर का कोऑर्डिनेट तो आ गया। सर रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस के लिए मैंने आपको क्या बताया कि रेडियस के लिए आप अंडर रूट लिखना, ठीक है ना। जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आया होगा उसी का यहाँ पे स्क्वायर डाल देना, ठीक है ना। इस तरह से जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है ना, और प्लस में -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर माइनस में सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -3 है, तो यहाँ पे लिख दो -3, तो यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा, है ना। इसी फॉर्मूले पे मैंने फिट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1 प्लस में 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा कितना 3 और 1 4, 1 मिनट, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 चौके 16, तो यानी कि अंडर रूट 17/4 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि अंडर रूट 17/2 आ जाएगा। तो ये आ गया रेडियस की लंबाई। तो देखो जनरल इक्वेशन अगर दिया रहे तो सेंटर निकालना बहुत ही आसान होता है। एक्स के कॉफिशिएंट को आधा कर दो, है ना, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई, यानी एक्स के कॉफिशिएंट को आधा कर देना है, वाई के कॉफिशिएंट को आधा कर देना है, माइनस लगा देना है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जैसे ही सेंटर का कोऑर्डिनेट मिला तो इसका स्क्वायर यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ, माइनस में सी लिख देंगे। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, इसको रूट में ले लेंगे तो रेडियस आ जाएगा, सही ना। तो ये था जनरल इक्वेशन का यूज। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको भी ये याद रखना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सर्कल, है ना, नेचर ऑफ सर्कल, सर्कल का नेचर क्या होगा। तो देखो सर्कल डिपेंड किस पे करेगा, रेडियस पे। ये जो रेडियस का फार्मूला आया हुआ इस पे डिपेंड करेगा। तो देखो रेडियस का जो फार्मूला वो क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अगर मान लो कि रूट के अंदर जो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी है ये अगर 0 हो जाए तो आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे पहला केस, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी रेडियस हो जाएगा 0। और रेडियस 0 किस सर्कल का होगा, तो पॉइंट सर्कल का। ये जो पॉइंट है ये भी क्या एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या होगा 0 होगा, है ना, बिल्कुल एक पॉइंट है। तो बोलेंगे सर्कल इज अ पॉइंट सर्कल, देन इट इज अ पॉइंट सर्कल, इट इज अ पॉइंट सर्कल, ठीक है। तो सर्कल कैसा होगा, एक पॉइंट होगा अगर रेडियस 0 हो गया तो। अच्छा, सेकंड केस, अगर मान लो कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा हुआ तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के देगा। तो आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, आर क्या होगा पॉजिटिव। और अगर रेडियस पॉजिटिव है देन इट इज ए रियल सर्कल, देन इट इज अ रियल सर्कल, है ना, ये सर्कल एग्जिस्ट करेगा तो ये रियल सर्कल होगा, है ना, ये सर्कल दिखेगा। लेकिन अगर मान लो कि जी स्क्वायर इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए, 0 छोटा यानी नेगेटिव हो जाए,
तो यहाँ पे जीरो से छोटा होते ही क्या ये रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो बोलेंगे देन सर्कल इज इमेजिनरी, सर्कल इज इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, यानी काल्पनिक सर्कल, जो कभी सर्कल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर जीरो से छोटा हुआ तो ये इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, जो कि मतलब काल्पनिक होगा, जो कि होगा नहीं, रियल नहीं होगा। तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए और या तो जीरो के बराबर। देखो जो पॉइंट सर्कल होता है ये भी एक रियल सर्कल होता है ना, ये भी क्या होता है, रियल सर्कल, यानी कि ये भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इमेजिनरी सर्कल एग्जिस्ट थोड़ी ना करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें जनरल इक्वेशन सर्कल दिया रहे, उसको पहचानना वो सर्कल है या नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या कि जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी की जो वैल्यू है या तो जीरो के बराबर होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर जीरो से छोटा हो गया तो वो सर्कल नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखो, अब एक चीज और है, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ जो कर्व होता है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है। तो सेकंड डिग्री है ना, सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन को ही जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व बोलते हैं। तो वो होता क्या है, जैसे कि 1 डिग्री इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये जनरल इक्वेशन होता है किसका, लीनियर इक्वेशन का, यानी कि हमारा स्ट्रेट लाइन का। तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन कर्व का जनरल इक्वेशन क्या होता है उसको लिख लेते हैं, है ना। देखो कर्व का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये होता है सेकंड डिग्री इक्वेशन कह सकते हो या जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व कह सकते हो। दुनिया में जितना भी कर्व है उसका जनरल इक्वेशन ये होता है, ठीक है ना। अब ये अलग अलग केस पे अलग अलग कर्व बनाता है, जैसे सर्कल भी एक कर्व है, सर्कल भी क्या है, एक कर्व है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, है ना, इस पे बात करते हैं। तो देखो अभी अभी हमने देखा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, ऐसा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था। तो आप देखोगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में x इंटू वाई वाला कॉफिशिएंट है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट है, वाई का कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म में x इंटू वाई का कॉफिशिएंट इसमें नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे x इंटू वाई का कॉफिशिएंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए अगर ये सर्कल है तो। दूसरी चीजें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 भी हो तो भी चलेगा, है ना। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व है ये सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो बोलेंगे इट रिप्रेजेंट सर्कल व्हेन क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, पहली चीज है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज है एक्स इंटू वाई वाला कॉफिशिएंट इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। एक्स इंटू वाई का कॉफिशिएंट जीरो रहेगा तो ये वाला टर्म दिखेगा ही नहीं, तो हमारा सर्कल बन जाएगा, है ना। तो देखो अगर जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व है, कोई पूछे जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और एक्स इंटू वाई का कॉफिशिएंट जीरो होना चाहिए, बस तभी ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सर्कल का डिफरेंट केसेस, है ना, डिफरेंट केसेस ऑफ सर्कल इन डिफरेंट केसेस, सर्कल इन डिफरेंट केसेस, है ना। अलग अलग केस में हम सर्कल को थोड़ा देख लेते हैं क्या मिलता है। जैसे पहला केस है, पहला केस ये है पहला सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। अगर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या कंडीशन बनेगा इसको देखते हैं।
तो देखो ये है हमारा सर्कल, ये हमने एक्स एक्सिस को टच करा दिया है ना, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, हमने दे दिया क्या, सेंटर मान लिया एच कॉमा के है, सेंटर क्या मान लिया हमने, एच कॉमा के। तो आपको पता होगा सेंटर से यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसका जो हाइट होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि इसका हाइट तो के बराबर हो जाएगा, है ना। किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से उसका हाइट, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसका जो रेडियस है वो सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ के। मॉड क्यों लिए, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए मॉड ऑफ के, लेकिन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको मॉडुलस में ले लेंगे, वही उसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, तो देखो रेडियस पता है के है, सेंटर एच कॉमा के, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन आ जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, के का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने ये सीखा अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको मॉडुलस में ले लेंगे, वही रेडियस के लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड केस, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो सर्कल टचेज वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या दिखेगा, है ना। तो ये ले लेते हैं एक सर्कल, ये सर्कल इस बार किसको टच करेगा, वाई एक्सिस को, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस को हमने टच करा दिया, तो एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं एच कॉमा के। तो आप देखोगे यहाँ से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे इस पे तो ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल दें एक्स एक्सिस पे तो ये जो लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक ये एच होगा, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एच है, तो यही लंबाई इसके बराबर, यानी कि यहाँ पे एच हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यही तो रेडियस हो जाएगा, है ना, यही रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मॉडुलस में ले लेंगे, वही रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेडियस निकल के आया है, रेडियस वो क्या होगा, मॉड ऑफ एच हो जाएगा, है ना। मॉड किस लिए, चूंकि ये पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको मॉडुलस में ले लेंगे, वही रेडियस की लंबाई होगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया। तो एक केस और रह गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले केस पे बात करेंगे। तो अब देखो, अब हम लोग एक केस और लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि सर्कल जो है दोनों एक्सिस को जब टच करेगा तो क्या कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो देखो अगर सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ टच करेगा तो इसमें खास बात क्या होने वाला है उसको देखते हैं, ठीक है। देखो तीसरा केस है, सर्कल टचेज एक्स एंड वाई एक्सेस है ना, एक्स एंड वाई एक्सेस बोथ दोनों को टच करेगा, है ना। तो क्या बनेगा, तो देखो ये ले लेते हैं सर्कल। अब ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा, तो मान लिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों को टच कर रहा है। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हमने मान लिया वो सेंटर का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के। तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे डालें तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो दोनों रेडियस हो गया। तो इसका मतलब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों सेम हो जाएगा, है ना। इसका जो हाइट है वो कितना होगा, के होगा। इसका जो यहाँ से जो लंबाई होगा किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। और ये दोनों क्या है, रेडियस है। इसका मतलब एच इज इक्वल टू के हो जाएगा, है ना। यानी कि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो जाएगा और जो रेडियस होगा वही कोऑर्डिनेट होगा, है ना। कोई भी एक उठा लो, या तो एच या तो के, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस, अच्छा के को भी हम लोग एच बोल सकते हैं, तो वाई माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। रेडियस कोई भी एक उठा लो, है ना, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो उम्मीद अब आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 22.1 केसी सिन्हा क्लास 11। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे एक्सरसाइज 22.1 की। देखो पहला क्वेश्चन ये है, इसका हेडलाइन लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है और सभी में सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस की लंबाई दे रखा है, हमें इक्वेशन निकालना है। तो सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना, बाकी आप बना लोगे। तो देखो चलो पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला में क्या दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, -3,2, -3,2 और रेडियस की लंबाई दे रखा है ना, रेडियस कितना है, रेडियस से 5 यूनिट, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर सर्कल का सेंटर दिया हो, सेंटर मान लो h, k है और रेडियस अगर r है, तो इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये होता है सर्कल का इक्वेशन। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको बना सकते हैं। सेंटर का x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट 2, रेडियस 5 है, यानी h की वैल्यू -3, k की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 5। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा कि x माइनस ऑफ -3 है ना, -3 इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये a प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना 25। इसको अरेंज कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और -4y और यह आ जाएगा 9 प्लस 4 13। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 13 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y और ये आ जाएगा कितना माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आया सर्कल का इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन आया ये किस फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म में है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका उल्टा, ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो यहाँ से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ, क्या कि अगर मान लो ये सर्कल का इक्वेशन है, तो क्या आप इस इक्वेशन को देख करके सेंटर और रेडियस बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, वो सुनना। क्या मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आपको क्या करना है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। तो x का कॉफिशिएंट कितना है 6 है, तो -6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा सेंटर का y कोऑर्डिनेट, तो y का कॉफिशिएंट जो होगा उसमें पहले माइनस लिखेंगे -4 और इसको हाफ कर देंगे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया। इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा 2 3 जा 6 यानी आंसर आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 2 आ जाएगा। देखो सेंटर -3, 2 इससे पहले इतना था। अब मान लो आपको रेडियस निकालना है ना, रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट आया तो इसे पे स्क्वायर डालो, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में c लिखना है। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कितना है -12, तो यहाँ पे +12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 9 4 13, 13 और 12 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा, बोले तो 5। तो देखो रेडियस 5 आया है ना। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया क्या, कि अगर सर्कल का इक्वेशन है तो सेंटर और रेडियस हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको थ्योरी में प्रूफ भी किया है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 13 क्वेश्चन है, सभी में यही है, रेडियस सेंटर कोऑर्डिनेट दिया, रेडियस दिया है, तो आपको इक्वेशन निकालना है, तो उम्मीद आप निकाल लोगे। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0
एंड कटिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस रेस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन क्या बोला, सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से 0 0 से, तो 0 0 कहाँ पे होगा, सर्कल पे होगा, है ना। अच्छा, और वो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी दे रखा है, मतलब एक्स एक्सिस को ए यूनिट पे कट करेगा और वाई एक्सिस को बी पे कट करेगा, है ना, वो भी पॉजिटिव साइड। तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक रफ फोटो बनाओ, ठीक है। तो क्या बोला, एक सर्कल लेना चाहिए हमें, तो सर्कल हमने ले लिया, और ये पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से, तो एक ओरिजिन से हम लोग पास करा देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है ना, इसी से ये पास कर गया, ये ओरिजिन है, पास कर गया। अब बोला गया कि एक्स इंटरसेप्ट ए बनाता है, तो ओरिजिन से ही तो एक्स एक्सिस पास करता है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और यहीं पे परपेंडिकुलर होगा कौन, वाई एक्सिस, तो ये हो गया वाई एक्सिस, है ना, ये वाई एक्सिस। अब उसने बोला एक्स इंटरसेप्ट ए है, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को ए पे कट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना, ए कामा 0 बोल सकते हैं। और वाई एक्सिस को बी पे कट करता है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो 0 कामा बी हो जाएगा, है ना, 0 कामा बी ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इक्वेशन निकालना है सर्कल का, तो हम लोगों ने ये कसम खाया हुआ है क्या, कि सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस की लंबाई। सही है, तो यहाँ पे ना सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है ना रेडियस पता है, तो हमारा टारगेट होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना और रेडियस की लंबाई निकालना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, ये हमने मान लिया ये सेंटर है, इसको हमने इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो O है, O इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो ये जो OA है, ये OA क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, कॉर्ड, है ना, हिंदी में जीवा बोलते हैं। तो इस कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ऐसा हम लोग क्लास 9th में या 10th में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन है और यहाँ से यहाँ तक लंबाई a है, यानी O से A की लंबाई a है, तो ये हाफ हाफ पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 और ये भी लंबाई a/2। सही है। अच्छा, इसका मतलब ओरिजिन से इसकी लंबाई a/2, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे OB पे, तो OB भी क्या है, एक कॉर्ड है, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई b है, तो ये b/2 हो जाएगा। तो ये जो हाइट है वो b/2 है, तो ये भी हाइट b/2 हो जाएगा। तो x एक्सिस से जो हाइट होता है वही तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि b/2 हो जाएगा। तो देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया, है ना। तो सेंटर कितना आ गया हमारे पास, सेंटर आ गया, सेंटर आया कितना a/2 कॉमा b/2, ठीक है। अच्छा सर, अब रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस निकालना बहुत ही आसान है। इस सेंटर को किसी भी पॉइंट या तो A से ज्वाइन कर दो, या तो B से ज्वाइन कर दो, या तो O से ज्वाइन कर दो। चलो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, है ना। तो ये रेडियस हो गया। तो क्या O, इसको नाम देते हैं क्या, C नाम देते हैं, तो क्या OC की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस वो OC के बराबर हो जाएगा, है ना, OC। तो OC की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, अंडर रूट कितना x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट a²/4, है ना, 2 का भी तो स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आ जाएगा b²/4, एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस b², ये रूट में आएगा। तो नीचे से 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 2 बचेगा, ऊपर में आएगा रूट, क्या आएगा, a² प्लस b²। तो फाइनली हमारे सामने रेडियस आ गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना था, क्या बोलेंगे, वो x माइनस, है ना, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट a/2, यहाँ लिखेंगे a/2 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस a/2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सही है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में आएगा। चेक कर लेते हैं आंसर किस फॉर्म में है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सॉल्व करके दिया, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो एलसीएम कितना आएगा जी, एलसीएम आ जाएगा इसका 2, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस a और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस a और इस पे स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब देखो ये जो स्क्वायर ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो जब स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या दिखेगा 2x माइनस ए का होल स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर नीचे आएगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 बना देगा। यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से 1/4 ले कॉमन लेके काट देते हैं दोनों तरफ, तो ये कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा 2x माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 4ax हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर होगा, 4y स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4ay हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो इधर से ए स्क्वायर इधर से ए स्क्वायर ये कट जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे b था 2a और a/2 था, यहाँ पे b/2 होगा ना। सेंटर का y कोऑर्डिनेट b/2 था, तो यहाँ पे b/2 होगा, तो यहाँ पे b होना चाहिए, है ना। ये मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे भी b होगा और यहाँ पे भी b आएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे a नहीं यहाँ पे b होगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे देखो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो क्या क्या बच रहा है वो देख लो। यहाँ पे बच रहा है 4x स्क्वायर और यहाँ से 4y स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4ax और माइनस 4by इक्वल टू क्या 0। सब में देखो 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। 4 इसे डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग इंटरसेप्ट 10 and 24 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस रेस्पेक्टिवली। फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। देखो एक सर्कल है जो कहाँ से पास करा ओरिजिन से, तो ये हमने एक सर्कल बनाया, ये कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ये मान लो पास करा दिए, ओरिजिन ये और यहाँ से एक्स एक्सिस भी पास करेगा, यहाँ से वाई एक्सिस भी पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। तो देखो एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है 10 और वाई इंटरसेप्ट 24, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 है ना, ये कितना है 10 है, तो ये जो पॉइंट होगा हो जाएगा 10,0, ठीक है ना, 10,0, चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस है। वाई इंटरसेप्ट 24 दिया हुआ है, ये कितना है 24, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 0,24 हो जाएगा, सही है ना। तो सेंटर यहाँ पे होगा, तो सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो लेंथ है ओ ए इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये जो लंबाई 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। क्योंकि ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की दूरी होगा वही तो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका हाइट पता कर लें तो इसका वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, तो ये भी इस कॉर्ड को यानी OB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 12, ये भी 12 हो जाएगा, तो इसका हाइट हो जाएगा यहाँ पे 12। क्योंकि पॉजिटिव साइड कट कर रहा था इसलिए हमने पॉजिटिव साइड कट कराया। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट तो मिल गया, तो बोलेंगे सेंटर कितना मिल गया जी, सेंटर मिल गया 5,12। अच्छा अब रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस निकालने के लिए चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस देखो रेडियस आ जाएगा √, है ना। 5 माइनस 0 का स्क्वायर बोले तो 25 हो जाएगा, फिर 12 माइनस 0 का स्क्वायर बोले तो 144 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 169 आ जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा। तो रेडियस भी आ गया, तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 5 है तो इसका 5 का स्क्वायर, y माइनस फिर 12 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 24y, है ना, यहाँ आ जाएगा 169। इसको और सॉल्व करते हैं तो देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर है वाई स्क्वायर फिर एक्स वाले को तो 10x, यहाँ से आ जाएगा माइनस में 24y। देखो 25 प्लस 144 169 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा यानी इससे ये कट जाएगा, तो बस इतना ही बच रहा है, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग। मैंने अभी आपको बताया था टचिंग वाला कि अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका जो मॉडुलस होगा वही रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि एक्स एक्सिस सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, है ना, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, ये गिवन है जी कि एक्स एक्सिस को टच करेगा और सेंटर कितना है, और सेंटर है आपका 4,3। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेडियस होगा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो यहाँ बोलेंगे रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस में 3 यानी कि 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है। तो बोलो इक्वेशन क्या आएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, क्या मिलेगा, एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस फिर सेंटर का y कोऑर्डिनेट 3 है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, बोले तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो प्लस 9 और ये प्लस 9 कट जाएगा, ये यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 8x और माइनस का 6y और कोई नंबर और प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले का आंसर हो गया, है ना। चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y और प्लस 16 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। अब इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें बोला है इस बार सर्कल जो है 4 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा है सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, है ना, एट द ओरिजिन, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस 10। तो इसके लिए फोटो बनाना पड़ेगा। देखो सर्कल कहाँ पे टच करता है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे, तो यहाँ पे ले लेते हैं ये सर्कल है। अब ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है तो ये कहाँ टच कर रहा है, ओरिजिन को, तो ये ओरिजिन है, ठीक है ना। रेडियस इसका दे रखा है, रेडियस कितना है, तो ये मान लो सेंटर है, इसको ज्वाइन अगर इससे कर दें तो ये भी तो एक रेडियस होगा, तो ये रेडियस कितना है 10 यूनिट है, ठीक है ना, रेडियस कितना है 10 यूनिट है। तो अगर हम सेंटर निकालना चाहें तो हम लोग बोलेंगे कि चूंकि 0 0 पे ये परपेंडिकुलर दिए हैं तो यही तो y एक्सिस पे होगा, यही किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा, क्योंकि ओरिजिन से ही y एक्सिस पास करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइट होगा ये 10 है, इसका मतलब अगर ये y एक्सिस है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 10 हो जाएगा, इसका मतलब सेंटर का कभी कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन आ जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस की लंबाई। तो हमने सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, रेडियस दिया हुआ है, इक्वेशन बोलो क्या होगा, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, है ना, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 100 और माइनस में यानी कि 20y हो जाएगा और ये हो जाएगा 100, तो इससे ये कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y इज इक्वल टू 0 और इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 20y इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 5। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 5, रेडियस इज इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं, रेडियस 5 एंड पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 4 फ्रॉम द ओरिजिन। देखो
सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस की लंबाई। तो यहाँ पे रेडियस की लंबाई तो दे रखा है, लेकिन सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पहले फोटो बनाएंगे, है ना, और तभी पता चलेगा कि रेडियस सेंटर क्या होगा। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 एंड पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। देखो, सर्कल जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा है, वो दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, है ना, लिखा है उसमें ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 4 फ्रॉम द ओरिजिन। और वो जो दोनों पॉइंट है ओरिजिन से 4 यूनिट के दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, हम ऐसा करते हैं, पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया सर्कल। अच्छा, अब ये पास करेगा कहां से, 2 पॉइंट से पास करेगा। वो दोनों पॉइंट कहां पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, और वो दोनों पॉइंट ओरिजिन से बराबर दूरी पे होना चाहिए, यानी कि 4-4 यूनिट के दूरी पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा कि एक एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा जो 2 पॉइंट से पास कर जाए। देखो, एक्स एक्सिस 2 पॉइंट से पास कर गया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये जो दोनों पॉइंट है ओरिजिन से बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें पॉइंट ओरिजिन को बीच में रखना पड़ेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये ओ हो गया। अच्छा, अब 4 यूनिट की दूरी पे, यहाँ से 4 यूनिट की दूरी ये होगा, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। अब यहाँ से भी 4 यूनिट ये होगा, तो ये हो जाएगा -4,0, है ना, चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला जाएगा ये। अच्छा, अब इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस होगा, है ना, ये वाई एक्सिस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिन से पास करेगा परपेंडिकुलर वही वाई एक्सिस होता है। तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आप बोल सकते हो, तो देखो, हमने क्या लिया है कि ये अगर इसको ए बोले इसको बी बोले, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि एक कॉर्ड हो जाएगा, और कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर है। तो ये चूंकि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर ही होगा, जो सेंटर से पास करेगा। तो 100% ये सेंटर कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। अगर वाई एक्सिस पे सेंटर होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, सही ना। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस से जो इसका हाइट होगा वही वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। तो देखो, उसने रेडियस दिया हुआ है कि रेडियस 5 यूनिट है, तो इसका मतलब इसको अगर हम इससे ज्वाइन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, है ना। ये कितना होगा, 5 यूनिट, क्योंकि रेडियस कितना है, 5 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये लेंथ कितना है, 4 है। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसको नाम देते हैं सी। तो सी, इसको नाम देते हैं ओ, ये क्या है, ओ है। तो सी ओ बी में देखो आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 4 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालोगे तो ओसी की लंबाई 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस इसका हाइट 3 है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। तो लो, सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, रेडियस की लंबाई पता है, इक्वेशन निकाल देंगे, है ना। अच्छा, क्या ये फोटो सिर्फ यही बन सकता है, नहीं, ये फोटो नीचे भी तो हो सकता है इस तरह से, है ना, इस तरह से ये नीचे भी हो सकता है। देखो, ये ब्लू लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये नीचे भी हो सकता था इस तरह से, ऐसा, ये भी सर्कल हो सकता है। यानी सेंटर फिर कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, और अगर सेंटर नीचे बनता है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,-3, ये भी सर्कल हो सकता है ना, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला था ना कि 4 यूनिट कहाँ पे होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला था, बस उसने बोला रेडियस 5 होगा और ओरिजिन से दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, 4-4 यूनिट की दूरी पे होना चाहिए। तो नीचे भी सर्कल लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ सेंटर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब 2 इक्वेशन आएगा इसका, है ना। तो लिखेंगे सेंटर इज, सेंटर आर, है ना, सेंटर आर बोलना पड़ेगा, क्या कि एक 0,3 होगा, एक एंड 0,-3, ऐसा हो सकता है। और रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस तो गिवन है कितना, 5। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले रेडियस सेंटर लेते हैं 0,3 पे, तो इक्वेशन क्या होगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9 हो जाएगा -2ab, 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 25। अच्छा, इसको उठा इधर कर लेते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6y, और इधर आएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, सही ना, ये आ गया। अच्छा, और एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है कि x - 0 का स्क्वायर, अगर सेंटर ये है तो यह आ जाएगा y + 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। इसको सॉल्व करते तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में 6y इज इक्वल टू 25। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6y, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस में 16 इज इक्वल टू 0।
तो आप इन दोनों इक्वेशन में देखो ध्यान से, इसमें और इसमें, है ना, इसमें और इसमें, कि यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस -6y यहाँ +6y है, तो इन दोनों को एक साथ बोल सकते हैं। इक्वेशन क्या आएगा, x² + y² और प्लस -6y कर लेते हैं, है ना, दोनों इसी में आ जाएगा, -16 = 0। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।